इस वीडियो में हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल जेनेटिलिया से अभिप्राय है कि जो जेनेटल अंश होते हैं जो शरीर के बाहर प्रेजेंट होते हैं और जो है वो हमें खुली आंखों मतलब जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं वो जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। तो फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया को वल्वा कहा जाता है और बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं संभव होती है, जैसे कि पहली प्रक्रिया जो है प्रसव की क्रिया जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया के द्वारा होती है। मूत्र विसर्जन भी एक्सटर्नल जेनेटिलिया के माध्यम से होता है और एक महत्वपूर्ण और प्रक्रिया है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि वहाँ से भी ब्लड का फ्लो जो है इसी एक्सटर्नल जेनेटिलिया के द्वारा होता है। तो इस तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम यहाँ बताएंगे। सबसे पहले जो है उसकी बाहरी संरचना किस प्रकार से होती है उसको देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है बाहरी वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसके सबसे बाहर में ऊपरी भाग में जो है एक मोटी मांसल लेयर होती है जिसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। यह संरचना जो है प्यूबिक बोन के जस्ट ऊपर पाई जाती है और इसमें प्यूबर्टी मतलब किशोरावस्था के दौरान जब भी कोई फीमेल्स हो गई वो जो है किशोरावस्था में एंटर करती है तो यहाँ पे जो है मॉन्स प्यूबिस एरिया में जो है हेयर ग्रोथ होता है। तो ये जो संरचना होती है इसके चारों ओर जो है प्यूबर्टी के बाद जो है हेयर ग्रो करते हैं, इसको प्यूबिक हेयर बोला जाता है। और ये मॉन्स प्यूबिस जो है एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। इंटरलेबिया मेजोरा जो है स्किन की एक मोटी फोल्डिंग होती है जो कि सबसे बाहर की ओर दिखाई देता है और इसके ऊपरी भाग में हेयर पाए जाते हैं और अंदर वाला हिस्सा जो है स्मूथ होता है। और लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होता है। लेबिया माइनोरा जो है पतली स्किन की फोल्डिंग होती है जो कि अंदर की ओर पाई जाती है लेबिया मेजोरा के अंदर, और ये जो है यूरिथ्रल ओपनिंग और वेजाइना को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके अंदर जो है लेबिया माइनोरा के अंदर ये जो है गिरा हुआ रहता है। और लेबिया माइनोरा के सबसे ऊपरी भाग में एक इस तरह की जो है आकृति में एक संरचना होती है जिसको क्लिटोरिस बोला जाता है। यह बहुत ही संवेदनशील अंग होता है। इसमें बहुत सारे जो है न्यूरॉन्स के एंडिंग पाए जाते हैं, नर्व एंडिंग्स पाए जाते हैं और ये जो है यौन सुख प्रदान करता है क्लिटोरिस। और इस तरह से ये संरचना हो गई। फिर अंदर वाली जो संरचना है लेबिया माइनोरा के अंदर जो इस तरह की संरचना दिखाई देती है इसको वेस्टिब्यूल बोला जाता है। ये गोल जो संरचना है, वेस्टिब्यूल के अंदर में इस तरह से दो ओपनिंग दिखाई देती है। जो ऊपर की ओर क्लिटोरिस की तरफ ओपनिंग होती है वो जो है छोटी होती है, इसको यूरिथ्रल ओपनिंग कहा जाता है। यहाँ से जो है यूरिन पास होता है और उसके जस्ट नीचे एक और जो है ओपनिंग दिखाई देती है जो कि वेजाइना होती है और इसके द्वारा जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है होते हैं। और ये सब जो संरचना है एक्सटर्नल जेनेटिलिया उसके जस्ट नीचे जो है एनस होता है। तो इस तरह से ये पूरी संरचना होगी फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के एक एक पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को वल्वा कहा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको पहला बाह्य जननांग भी कहते हैं। इसमें जो है 3 प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जैसे कि एक मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया होती है। संभोग का जगह भी यही है, संभोग का इसमें भी यहाँ भी किया जाता है और प्रसव की जो प्रक्रिया होती है वो भी यहाँ होती है। तो इस तरह से जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो जो है इस तरह से जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन पार्ट होता है बॉडी का। वल्वा के जो एक एक पार्ट्स होते हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो वल्वा के जो फर्स्ट जो हमने देखा था वो है मॉन्स प्यूबिस, जो कि एक फैटी टिश्यू से बना हुआ एक स्किन का लेयर होता है जो कि प्यूबिक बोन के ऊपर पाया जाता है और यहाँ पर प्यूबर्टी के बाद हेयर ग्रोथ होती है। उससे पहले जो है इसमें किसी भी तरह का हेयर ग्रोथ नहीं हुआ रहता है और ये एक प्रोटेक्शन की तरह भी कार्य करती है। संभोग के दौरान जो है का जो पार्ट है वो है लेबिया मेजोरा, जो कि मोटी स्किन के 2 फोल्डिंग्स होती है, स्किन की फोल्डिंग होती है बाहर की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह जो है इसका काम होता है जो भीतरी जननांग की सुरक्षा करना इसका मेन काम होता है। और लेबिया माइनोरा उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है क्लिटोरिस, जो कि एक संवेदनशील अंग होता है।
यहाँ पे लगभग 8000 नर्व एंडिंग्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं। किसी भी तरह का टच सेंसिटिव एरिया है जिससे इस क्लिटोरिस के द्वारा जो है यौन सुख की प्राप्ति होती है। और वेस्टिब्यूल हमने देखा था गोल संरचना है जो कि लेबिया माइनोरा के अंदर पाई जाती है। इसमें यूरिथ्रल ओपनिंग है और वेजाइनल ओपनिंग, दोनों का कार्य हमें पता है। जो यूरिथ्रल ओपनिंग होता है वो जो है यूरिन पास कराने का काम करता है और वेजाइनल ओपनिंग से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। एक तो मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है उसका फ्लो होता है, और सेकंड है लेबर के टाइम जो है बर्थ कैनाल यही होता है, यहीं से जो है बेबी बाहर आता है। और तीसरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम है वो है जो संभोग की प्रक्रिया होती है वो जो है वजाइनल ओपनिंग के द्वारा ही कंप्लीट होती है। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में कुछ बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड भी हैं, जैसे कि है बर्थोलिन्स ग्लैंड, ये जो है ये वेस्टिब्यूल हो गया है यहाँ पे वेजाइना। तो ये जो है वेजाइना के दोनों ओर जो है बर्थोलिन्स ग्लैंड पाया जाता है। इसको बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है यहाँ से म्यूकस को सिक्रीट करना जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। कभी इंटरकोर्स के टाइम जो है उसको आसानी से होने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, जिससे लुब्रिकेट होता है और वो जो है स्मूथली जो प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट हो पाती है। दूसरा है पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड या स्किन्स ग्लैंड, ये जो है यूरिथ्रा के चारों ओर पाई जाती है। परीक्षा में जो है होमोलॉगस स्ट्रक्चर के द्वारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी ओरिजिन जो है भ्रूणी संरचना से ही होती है और उनके कार्य या तो समान होते हैं या फिर असमान हो सकते हैं। मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोले तो उनकी ओरिजिन जो है एक ही होती है, लेकिन जो फंक्शन होता है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। तो इस तरह से जो मेल और फीमेल्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि होमोलॉगस है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि फीमेल्स का जो क्लिटोरिस होता है वो जो है मेल्स के पेनिस के होमोलॉगस होता है। इन दोनों की जो ओरिजिन होती है वो सेम होती है और इनका जो काम होता है वो होता है यौन उत्तेजना या यौन सुख प्रदान करना। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है लेबिया मेजोरा, जो कि स्क्रोटम का होमोलॉगस स्ट्रक्चर होता है। स्क्रोटम के द्वारा जो है ये जो है टेस्टिस को अपने अंदर, मतलब टेस्टिस यहाँ पे रहता है। तो टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर धंसा हुआ रहता है और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसी तरह जो लेबिया मेजोरा होता है वो जो है जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके अंदर पाया जाता है। और ग्लैंड्स है बर्थोलिन्स ग्लैंड जो कि फीमेल्स में पाई जाती है और ये जो है वजाइना के दोनों ओर पाई जाती है। इसी तरह से बर्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी, दोनों का काम ही होता है लुब्रिकेशन कराना। और ये दोनों जो है होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। और एक और ग्लैंड है जो कि होमोलॉगस है वो है पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों जो है एक होमोलॉगस स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरह से जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं उसके सारे नाम को आपको याद रखना है। एग्जाम में इस तरह के जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर है वो पूछे जाते हैं।